हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वाह मास्टर के इस अच्छे से प्लेटफॉर्म में जहां हम करने वाले हैं आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैप्टर से डरते हैं, या मैं ये कहूँ कि उन्हें लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैप्टर कोई भी हार्ड या इजी नहीं होता है। इजी या हार्ड बनाता है उसको करने का तरीका, उसको समझने का तरीका। तो इन्हीं बातों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, यू नो वेरी वेल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एम आई राइट? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और जो इसके एंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और जो इसके एंगल्स हैं, साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है। क्या पढ़ेंगे? साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, ये पढ़ने वाले हैं आज हम। इज दैट क्लियर? ये पढ़ने वाले हैं हम आज। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी जो साइड्स हैं, इसके जो एंगल्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को डिफाइन करेगा पूरा चैप्टर। क्या रिलेशन होता है, कैसे कैसे रिलेशन बनता है, सारी चीजें सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। आइए आगे देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं वो 6 रेशियो हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद कर लो, याद कर लो, साथ के साथ आप इनको याद कर लो। पूरे चैप्टर के अंदर आपको इन 6 फंक्शन के साथ डील करना है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको इन 6 फंक्शन के साथ डील करना है। तो क्या करना है आपको? इन्हें याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो। घर का काम नहीं रखना, घर पे आपके लिए मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। आपको क्या करना है, ये 6, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 6 के 6 याद कर लो। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, याद हो गए? हाँ जी सर, याद हो गए। प्राइमरी रेशियो बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं प्राइमरी रेशियो और इनको बोलते हैं सेकेंडरी रेशियो। इज दैट क्लियर? ये वाले जो आपके हैं वो आपके कैसे हैं? प्राइमरी। और ये वाले जो कैसे हैं वो सेकेंडरी रेशियो हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको ये बात क्लियर है कि प्राइमरी रेशियो के अंदर साइन थीटा और प्राइमरी रेशियो के अंदर, एक सेकंड, आइए। और इज दैट क्लियर और नो? एक सेकंड, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है सब कुछ? आइए, तो क्या करना है, क्या करना है आपको कि आपको याद कर लेने हैं। एक बार और आपको याद करा देता हूं, एक बार मैं आपको और याद करा देता हूं। साइन थीटा, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
ये हो गए आपके 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको ऐसे ही याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसी सीरियल नंबर में याद करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको इसी सीरियल नंबर में याद करने हैं, इसकी वजह है, वजह क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको ये याद करना है इसी तरीके से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 के 6 फंक्शन आपको याद हो गए होंगे। क्या मैं आगे चल सकता हूँ, क्या मैं अब आगे चल सकता हूँ? यहाँ कुछ डेफिनेशन है, यहाँ कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद कर लेनी है। यहाँ आपको कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, these are the 6 trigo ratio which can be expressed in form of ratio of sides of right angle triangle. Here theta is called reference angle. इस पर फोकस करेंगे सभी बच्चे, थीटा इज द रेफरेंस एंगल। किस पर फोकस करेंगे, थीटा इज द रेफरेंस एंगल। तो क्यों करेंगे फोकस, ये भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है, अब आपको पढ़ना है रेफरेंस एंगल। क्या पढ़ना है, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, सुनिए, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, आपका ये ट्रायंगल है। अब अगर देखो कोई भी क्वेश्चन एंगल ए के लिए भी पूछा जा सकता है, एंगल बी के लिए भी और एंगल सी के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस एंगल का काम क्या होता है। क्योंकि देखो अगर रेफरेंस एंगल चेंज होगा, इफ यू चेंज द रेफरेंस एंगल बेस चेंज इनटू परपेंडिकुलर। बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी है, इसको समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी है। वापस हम इस टॉपिक पे आएंगे, रेफरेंस एंगल वाले टॉपिक पे हम वापस आएंगे। उससे पहले कुछ बातें जो आपसे मुझे करनी है। सबसे पहली बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका सेक थीटा, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सारी बात आपको क्लियर है? साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा है, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो आपका कॉट थीटा है। इतनी सी बात क्या आपको क्लियर है? क्या इतनी सी बात आप समझ गए हो? क्या मतलब है सर, क्या मतलब है सर? मतलब यह है कि जब भी आपको साइन थीटा दिख जाए, जब भी आपको साइन थीटा दिख जाए, आप इसको 1 कोसेक थीटा लिख पाओगे। जब भी आपको साइन थीटा दिख जाए आप इसको 1 कोसेक थीटा लिख पाओगे। जब भी आपको कॉस थीटा दिख जाए आप इसको 1 सेक थीटा लिख पाओगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सारी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? जब भी आपको टेन थीटा दिख जाए, जब भी आपको टेन थीटा दिख जाए तो आप इसको 1 कॉट थीटा लिख पाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेसिप्रोकल वाली बात समझ में आ गई? साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अभी याद कर लो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, याद कर लो। कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी सी बात दिमाग में अगर चली गई है तो यकीन मानिए आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली समझ में आने वाली है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या आपको सभी रेसिप्रोकल याद हो गए हैं?
साइन थीटा का कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें, इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को करवाएगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पूरी की पूरी पुरानी चीज है। आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो और 9th 10th में तो आपने प्रॉपरली इसको यूज में लिया है। वो क्या है? वह आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। जो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं वेरी गुड, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें। सबसे पहले यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी डेफिनेशंस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इसमें टाइम खराब ना करके आपको समझाऊंगा, इसमें टाइम खराब ना करके मैं समझाने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है। इसके लिए मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा। हो और यहाँ से मैंने एक न्यू पेज ऐड किया है जिसके लिए मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाऊंगा। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? एक सेकंड, अभी हमने नया नया शुरू किया है तो अभी हम इसके फंक्शन को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। कोई इशू नहीं है। तो यहां मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये हुई ना बात। ओ नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रायंगल हमारा बिना फिगर क्यों नहीं आ पा रहा भाई? बिना, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है ना, एंगल बी, ये आपका 90 डिग्री का है, ये आपका 90 डिग्री का है। इज दैट क्लियर? तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके सामने की जो साइड होती है, लो भाई साहब, लो तुम्हारे लिए ट्रायंगल बना दिया भाई साहब, इसी में से बना दिया है। जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है ना, दैट इज ए सी, जो तुम्हें दिख रही है, ये होती है आपकी हाइपोटेनस। कितने बच्चे इस बात को जानते थे? कितने बच्चे इस बात को जानते थे? कमेंट कर दें। ये जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है। नीचे होता है आपका बेस। नीचे क्या होता है? नीचे होता है आपका बेस। इज दैट क्लियर? और जहां 90 डिग्री का एंगल जो साइड बना रही है, ये क्या है? इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम हाइट भी कह देते हैं, क्योंकि हाइट भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि आपका, अब मैं लेता हूं यहाँ पे एक मैंने यहाँ एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और यहाँ पे 90 का एंगल बना है। अब मुझे बता दो आपकी हाइपोटेनस क्या है? ये आपकी हाइपोटेनस है, ये आपकी हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है, इसके सामने जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नीचे होता है आपका बेस। नीचे क्या होता है? नीचे होता है आपका बेस और ये होती है आपकी परपेंडिकुलर साइड। क्या होती है? परपेंडिकुलर साइड। ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर है? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये बात तो वैसे भी बहुत छोटी बात है। आपने हर क्लास में, बहुत छोटी क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना होगा। 9th में तो आप पढ़ के आए हो। अब ये होती क्या है?
कि जो आपका हाइपोटेनस है ना, जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस आपके परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक बात याद रखनी है। वो बात क्या है कि हमारे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में, AC का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है इसके बेस के, यानी कि बेस क्या है आपका BC का स्क्वायर प्लस इसकी परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर साइड क्या है AB, इसका स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या बात क्लियर है? ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको याद रखनी है। इसके थ्रू आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक्सरसाइज 8.1 तभी कर पाओगे जब आपको पाइथागोरस थ्योरम आती हो, क्योंकि आपको दो साइड गिवन होंगी, तीसरी आप निकालोगे इसकी हेल्प से। कोई दो साइड ये वाली भी गिवन हो सकती है, ये निकलवा सकता है। यानी आपको कोई भी ट्रायंगल की दो साइड गिवन होंगी और तीसरी साइड आपको इस थ्योरम की हेल्प से निकालनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। इतनी सी बात अगर सबको क्लियर है तो लाइक कर दें। इतनी सी बात अगर सबको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा आता हूँ वापस अपने पॉइंट पे, वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे और तुम्हें समझाता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर था? ये पाइथागोरस थ्योरम थी। एक सेकंड, ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या है C, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर। ए क्या है आपकी परपेंडिकुलर साइड है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, और B स्क्वायर क्या है आपका बेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सारी बातें थी, आपको पढ़ लेना है। यही बात लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको आप नोट कर सकते हो। यही बात लैंग्वेज में लिखी हुई है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के सम के। इसको आप याद रखोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या बात समझ में आ गई है? क्या बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले कुछ चीजें और आपको बतानी है, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अब तक इस लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उसको मुझे समराइज करना पड़ेगा, तब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो अभी क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक खाली पेज लेना है, एक ब्लैंक पेज देना है। क्या सर ने PPT में लगाया है? कोई नहीं लगाया क्या? हाँ जी, मिल गया। इज दैट क्लियर? गुड। अब यहां मैं समराइज करने वाला हूं कुछ बातें जो आपने अब तक इस लेक्चर में सीखी हैं, उनको आप 2 मिनट के रिकैप में देख लें, फिर हम सीधा हमला करेंगे क्वेश्चनों पे। और मैं गारंटी देता हूं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। बस ये 2 मिनट का रिकैप देख लो। सबसे पहली बात जो तुम्हें याद रखना है, जो आपको याद रखना है, एक सेकंड, याद क्या रखना है आपको? रेसिप्रोकल याद रखना है। क्या याद रखना है? रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल याद कर लो, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल याद कर लो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल याद कर लो। अरे सर कितनी बार याद करवाओगे, कर तो लिए हमने याद। अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक बार बता देना जरा, एक बार बता देना मुझे। कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो होता है एक बार बता दोगे, सेक थीटा। टेन थीटा का जो होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है सर, रेसिप्रोकल पढ़ लिए सर। इसके अलावा 6 फंक्शन है, ये इसके रेसिप्रोकल है, ये हमने पढ़ लिए सर। इसके अलावा तुमने क्या पढ़ी है? तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली? जी सर पढ़ ली। पाइथागोरस थ्योरम भी हम लगा देंगे। अब बताओ क्वेश्चन कैसे होंगे? ये दोनों चीज पढ़ ली सर, अब क्वेश्चनों में इनकी क्या जरूरत है ये तो बता दो। क्या तुम तैयार हो क्वेश्चनों के लिए? एक और चीज पढ़नी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो रहेगी आपकी। एक और चीज है जो आपको पढ़नी है जिससे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आ जाओ यहाँ फोकस कर लो, अब आप यहाँ फोकस कर लो। अब है काम की बात।
अब होने वाली है काम की बात, जिससे हमारा हर एक क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा है, वो हमें याद करना है PBP अपॉन HHV। अरे सर, इसके बारे में तो बहुत सुना था, इसका ही तो इंतजार कर रहे थे हम। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है PBP अपॉन HHV? ये है आपका मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे आप एक्सरसाइज 8.1 कर पाओगे। P4 होता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में बता दूं, P4 होता है परपेंडिकुलर, P स्टैंड करता है बेस के लिए, P परपेंडिकुलर है, H आपकी ये हाइपोटेनस है, H आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये भी हाइपोटेनस हुई, ये आपका बेस है, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आपका बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी सी बात सबको क्लियर है। अब यहां होता है साइन थीटा, यहां होता है कॉस थीटा और यहां होता है टेन थीटा, ठीक है सर। जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो या फिर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो या फिर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अगर ये तीनों वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे? साइन थीटा यहां देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद कर लोगे, याद कर लोगे। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर सर ये तो आपने हमें तीन बताए, ये आपको याद रखनी है, नोट कर लें इसको, नोट्स में नोट कर लें। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। बचे तीन, बचे तीन, अरे तीन तो भैया इसके रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने रेसिप्रोकल क्यों याद करवाए थे आपको? तीन तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक नहीं होता? क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा नहीं होता क्या? कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा नहीं होता क्या? टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा नहीं होता क्या? सर होता है, याद है, लेकिन फायदा क्या है? फायदा क्या है? इसका अपोजिट कर दो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है तो आप इसकी वैल्यू भी अपोजिट कर लो, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है। सेक थीटा की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्लियर है। कॉट थीटा की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए क्लियर है ये बात? क्या ये बात आपको क्लियर है? अब बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, क्या है? बहुत सारी ट्रिक हैं इसको याद करने की। बहुत लोग कैसे भी याद करते हैं, बहुत लोग कैसे भी याद करते हैं। अपनी ट्रिक क्या है? देखो, बात कर लेते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, क्योंकि जब भी इन कंट्रियों का नाम आता है, समझ रहे हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखा होगा, सबको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि भैया जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, P4 पाकिस्तान, पाकिस्तान है भूखा प्यासा। कैसा है? पाकिस्तान है आपका भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान कैसा है? अपने हिंदुस्तान की बात हो रही है। अपना हिंदुस्तान कैसा है? हिंदुस्तान तो भाई साहब कैसा है? हरा भरा है। कैसा है? हरा भरा है। हिंदुस्तान हरा भरा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहली एक्सरसाइज उड़ाने वाले हैं, क्या आप तैयार हो? अगर आपने ये चीज नोट कर ली, ये पूरी स्लाइड, ये वाली पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के माध्यम से आप एक्सरसाइज 8.1 फोड़ने वाले हो। आगे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे पहले एक टॉपिक जो रह रहा है दैट इज रेफरेंस एंगल, उसके बारे में बताना भूल गया हूँ अभी मैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट दिस नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, क्योंकि जब भी एंगल चेंज होगा, रेफरेंस एंगल चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा।
आपका आंसर मैच नहीं करेगा आंसर शीट से। आप ये वाला तरीका लगा के आंसर ले आओगे, लेकिन आंसर शीट देखोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके होंगे तुम। तो ये क्लियर है, ये सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कर दो कर दो, बिना पूछे कर दो। आइए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। वापस टॉपिक पे कैसे आते हैं? अब आते हैं जो हमने स्किप किया था। क्या स्किप किया था? ये वाली बात, ये वाली बात अपने स्किप की थी। अब सुनो मेरी बात, कि अब मेरी बात सुन लो, अब सुन लो तुम मेरी बात। देखो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये है लास्ट टॉपिक, ये है लास्ट टॉपिक। उसके बाद क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो रेफरेंस, जो रेफरेंस एंगल है उसका क्या रोल होता है? देखो यहां आप देख पा रहे हो इस ट्रायंगल में, ध्यान सुनना मेरी बात। ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आपकी क्या है? परपेंडिकुलर साइड है, ये वाली। कौन सी? ए बी। ए बी आपकी परपेंडिकुलर साइड है। और नीचे क्या है आपका? नीचे आपका बेस है। और ये आपको क्लियर दिख रही है, ये आपकी हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है। क्लियर है? ये तो पता ही है सर, क्योंकि यहाँ एंगल बना हुआ है कितने का? 90 का। और सर देखो 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड यही होती है। नीचे बेस होता है भाई, बेस तो नीचे होता है। आधार किसी चीज का बेस कहाँ होता है? नीचे होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई साहब, इतनी सी बात क्लियर है क्या सबको? बेस नीचे होता है। लेकिन लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? कि अगर बात ना, अगर बात इस एंगल बी की और इस एंगल सी की है, अगर बात केवल एंगल बी और एंगल सी की है, तो आप बिल्कुल सही हो। नीचे बेस है, इधर परपेंडिकुलर है, उधर हाइपोटेनस है। बट अगर एंगल चेंज हुआ, रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, यानी बात एंगल बी और सी को छोड़कर बात एंगल ए पे अगर पहुंच गई है, तो क्या होने वाला है? तो होने वाला है चेंज। क्या चेंज होने वाला है? यहाँ लिखा हुआ तो है, इफ चेंज रेफरेंस एंगल बेस चेंज इनटू परपेंडिकुलर। इस लाइन को ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्या इस लाइन को आपने पढ़ा? अब क्या होने वाला है? जब भी मेरा रेफरेंस एंगल अगर ए हो गया, अगर मैं एंगल ए पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्वेश्चनों में एंगल ए के बारे में बात करी जा रही है, तो क्या होने वाला है? मेरा जो बेस है ना, मेरा जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। किसके साथ? परपेंडिकुलर साइड के साथ। किसके साथ? परपेंडिकुलर साइड के साथ। ऐसी बात है क्या सर? जी हाँ, यही बात है जो क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत कर सकती है। यही बात है जो क्वेश्चनों में आपको दिक्कत कर सकती है। जब भी नीचे वाले एंगलों की बात होगी ना, नीचे वाले एंगलों की, एंगल बी की बात हो रही है, एंगल सी की बात आ रही है, नो प्रॉब्लम। बट बात हो रही है अगर एंगल ए की, तो केवल एक बात करनी है। क्या? कि सर जो परपेंडिकुलर साइड है ना वो बेस बन जाएगा, जो बेस है ना वो परपेंडिकुलर साइड बन जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे रेफरेंस एंगल ए के लिए मेरा बेस क्या है? सर देखो, वैसे तो बेस नीचे था, यानी बीसी बेस था। इधर क्लियर टू एवरीवन? बीसी बेस था। बट जब मेरा रेफरेंस एंगल ऊपर पहुंच गया है, एंगल ऊपर वाले की बात हो रही है, तो अब मेरा बेस बीसी नहीं है, अब मेरा बेस ए बी है। क्या है? ए बी है। पहले जो मेरी परपेंडिकुलर साइड क्या थी? बोलोगे? बोलते काहे हो नहीं हो बबुआ? परपेंडिकुलर साइड क्या थी? सर पहले तो ए बी थी, अब तो चेंज हो गई ना। बी सी जो थी वो ए बी के साथ चेंज हो गई ना। जो पहले परपेंडिकुलर साइड थी, क्या वो बेस नहीं बन गया है? जो पहले बेस था, क्या वो परपेंडिकुलर नहीं बन गया? जी हाँ, बन गया है। तो अब बेस बीसी नहीं है, अब बीसी जो है परपेंडिकुलर साइड है। ये था, ये क्या था? ये था रेफरेंस एंगल का कमाल। और ये वही मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, ये वही मिस्टेक है जहाँ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई है? आग लगा दी जाए क्वेश्चनों में। क्या बोलती पब्लिक? क्वेश्चनों में आग लगा दी जाए। वीडियो काफी लंबी हो गई है,
हर चीज को समझने के लिए समय देना पड़ता है। किसी चीज को समझने के लिए समय देना पड़ता है। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो आप चीजों को समझें, समय नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो। यही है ऑप्शन। क्या कर सकते हैं भाई साहब, चीजों को समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, रट्टू तोता नहीं बनना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सारी बातें हो चुकी हैं क्या? सारी बातें हो चुकी हैं अब तो सर सारी बातें हो चुकी हैं। अटैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चनों पे अटैक कर दिया जाए। क्या मेरे महारथी तैयार हैं? हाँ जी, क्या मेरे महारथी तैयार हैं अब तक जितना सीखा है उनसे क्वेश्चन करने के लिए? भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी भी बुक को, किसी भी साइड बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो हम इतनी प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि आप कहोगे साइड बुक की कोई जरूरत नहीं है। अब खुद आप देखना, आज इस लेक्चर में जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, अब तक जितना भी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, उसके बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। इन क्वेश्चनों से केवल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होगी, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ भाई, तैयार हैं हमारे लौंडे? तैयार हैं क्या? आइए देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ये आपका एबीसी ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ है? बी पर है। राइट एंगल बी पर है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है? बी पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है साहब। अब ए बी जो साइड है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ये वाली जो साइड है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? अब बीसी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ये आपकी बीसी हो गई। ठीक है सर, आपको डिटरमाइन करना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन ए की। वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन ए की। सर साइन ए की नहीं, कॉस ए की भी तो निकालनी है। हाँ जी, कॉस ए की भी निकालनी है। और फिर आपको साइन सी की निकालनी है और कॉस सी की निकालनी है। ट्विस्ट है, बहुत तंगड़ा ट्विस्ट है साहब। क्यों? क्योंकि रेफरेंस एंगल ही बदल दिया गया है क्वेश्चन में। रेशियो सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन और कॉस की वैल्यू पूछी है, बट एक बार एंगल ए के लिए और साहब एक बार एंगल सी के लिए दिख रहा है, एक बार एंगल सी के लिए। अब आपको समझना है, इस क्वेश्चन की हेल्प से ही आप सीखोगे रेफरेंस एंगल कैसे बदला जाता है। सबसे पहली बात, टाइम खराब ना करते हुए इसकी पाइथागोरस थ्योरम से एसी निकाल दूं। पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज है, अपने पास एसी साइड भी होनी चाहिए। जब अपने पास तीनों साइड होंगी तभी आप कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे, चाहे वो साइन ए हो, चाहे वो कॉस ए हो, चाहे वो साइन सी हो, चाहे वो कॉस सी हो। इज दैट क्लियर? तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो मुझे बता दो, अगर मुझे ये एसी चाहिए, एक्स मान लेता हूं, अगर मुझे ये एसी चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही तो होता है। क्या बोलती पब्लिक? भाई साहब यही तो होता है। ए सी जो कि मेरी एक्स है, बी सी जो कि मेरी 7 है और ए बी जो कि मेरी 24 है। 7 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है साहब, 10th क्लास में आ गए हम। 24 का स्क्वायर 576 होता है सर। ऐड करना जरा, 9 और 6 15, ऐड कर देना सर, ऐड कर लो 625 आएगा। और सर देखो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, जो 625 का स्क्वायर रूट होता है सबको याद है 25। तो आपकी जो हाइपोटेनस है, वो कितनी आ चुकी है? वो आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है? कितनी आ गई भाई साहब? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या ज्यादा मोटा लिखा जा रहा है ना? तो थोड़ा सा कम कर लिया जाए। क्यों भाई, थोड़ा सा कम कर लिया जाए।
ओ भाई साहब, ओ हो, इससे देखें, हाँ ये ठीक है क्या? ठीक है। तो हाइपोटेनस आ गई आपकी 25। अब मुझे बता दो आप, तुम्हें वैल्यू क्या चाहिए? तुम्हें वैल्यू चाहिए साइन ए की। और देखो अभी तो आपने पढ़ा है, साइन ए जो होता है, साइन ए जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? एंगल की भी बात करेंगे, लेकिन साइन जो फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला था, क्या पढ़ा था अभी? अभी पढ़ा था पीबीपी। पाकिस्तान भूखा प्यासा कैसे भूल सकते हो तुम, और हिंदुस्तान है हरा भरा। तो यहाँ आता है, यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है साइन। अभी तो पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कैसे समझाऊं इन बच्चों को, कैसे समझाऊं? कहाँ गई स्लाइड? स्लाइड कहाँ गई वो? भाई साहब, ओ भाई साहब, ये रही। यहाँ देखना, इस स्लाइड में क्या पढ़ के आए थे आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो पढ़ा था इस स्लाइड में। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। इससे ही तो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आ जाए, वापस क्वेश्चन पे आ जाए। आइए सर, क्वेश्चन पे आ जाइए, समझ गए हम, क्वेश्चन पे आ जाओ आप। आइए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ये भी तो देखना है कि रेफरेंस एंगल क्या है? ए। रेफरेंस एंगल क्या है? ए। जब ये रेफरेंस एंगल की बात हो रही है ना, इस वाले की, इस वाले की, अगर नीचे वाले एंगल्स की बात होती है, पीछे तो पढ़ के आए हो, इन दोनों एंगल्स की बात होती तो नीचे बेस था, ये परपेंडिकुलर साइड थी, ये आपकी हाइपोटेनस थी। क्लियर था? बट अब क्या हुआ? अब एंगल ही चेंज कर दिया, एंगल ऊपर वाले की बात हो रही है, तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ किए क्या? ठीक है, ए भी 24 है, बी सी 7 है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? बेस तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस। तो अगर मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरी 24 नहीं है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरी साइड 7 है, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो सेम रहती है, कितनी है? 25। तो साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/25। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोल दो और लाइक कर दो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, उससे पहले मत चले जाना। इज दैट क्लियर? बहुत मेहनत करी जा रही है आपके लिए, बहुत मेहनत करी जा रही है आपके लिए। तो ऐसे ही आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस ए की वैल्यू निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? तो ये कॉस ए की वैल्यू आपके लिए, ठीक है। अब ये तो पहला पॉइंट हुआ। पहले पॉइंट में सर आपने साइन ए की वैल्यू निकलवा दी है, हम कॉस ए की निकाल लेंगे। अब दूसरे पॉइंट की भी तो बात कर लो सर, थोड़ा इसमें रेफरेंस एंगल भी तो चेंज हुआ है, थोड़ी तो बात करनी पड़ेगी भाई साहब। देखो, साइन सी की वैल्यू पूछिए, साइन सी की, किसकी वैल्यू पूछिए? साइन सी की। एंगल सी देखो कहाँ पे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये भाई साहब कभी नहीं बदलते, हाइपोटेनस साइड कभी भी नहीं बदलती है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये तो सेम रहती है, जैसी है वैसी रहती है। ये क्या है? ये बदलू आदमी है, ये धोखेबाज है, ये बदल जाते हैं। जैसे ही इनका एंगल बदला, इन्होंने अपनी साइड चेंज कर लेनी है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी सी के लिए कब इंटरचेंज होते हैं? जब बात ऊपर वाले एंगल की करी जाती है, नीचे वाले दोनों एंगलों पे कोई चेंजिंग नहीं आती, ऊपर वाले एंगल की बात करी जाती है। लेकिन यहाँ वैल्यू पूछी जा रही है साइन सी की, यहाँ वैल्यू पूछी जा रही है साइन सी की, तो साइन सी के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है, चेंज तो हुआ ही नहीं। जो हाइपोटेनस है वो तो हाइपोटेनस है, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही अगर आपको cos c की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? cos c की वैल्यू चाहिए, cos c की। तो अब c के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, जो नीचे बेस है वो बेस है, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस वैसे भी नहीं बदलती, वो तो कभी नहीं बदलती है। अब cos c की चाहिए तो हमें याद आएगा क्या? हमें याद आएगा कि देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है,
ठीक है। तो सर देखो याद हो गया है, याद हो गया है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अलग अलग भी मैंने लिखाए हैं, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैंने अलग अलग भी ये बातें लिखाई हैं। क्या दिखा दूं क्या है? दिखा दूं? देखो ये रहा, जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मुझे क्या चाहिए? कॉस सी। बेस, बेस क्या है मेरा? हाँ भाई साहब, बेस क्या है? बेस 7 है, बेस 7 है। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस देख लो ना जरा, 25 है हाइपोटेनस। आगे फोड़ेंगे। अब आग लगने वाली है, अब अटैक होगा क्वेश्चनों पे, अब दम लगा दोगे पूरा। समझ गए क्या है मैटर? मैटर समझ में आ गया? अब सिस्टम हिला दोगे, बोलते काहे नहीं हो? सिस्टम हिला दोगे, सारा मैटर समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो हमें दिए गए हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे पंगा लेने वाले हैं साहब। अब आ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब साहब थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि लेक्चर होता जा रहा है बहुत ही लंबा, लेक्चर होता जा रहा है बहुत ही लंबा, है ना। 40 मिनट का लेक्चर हो गया भाई साहब, ठीक है। 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन फोड़ने हमें सारे के सारे। क्या तुम तैयार हो? आग लगाने के लिए तैयार हो? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से करेंगे साहब, टाइम थोड़ा कम लगाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से समझेंगे और फोड़ेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया, मैंने आपको बताया रेफरेंस एंगल जब बदलता है तो बेस और परपेंडिकुलर साइड बदल जाती हैं, हाइपोटेनस सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। एंगल जब दोनों नीचे वाले होते हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले एंगल पे जब बात करी जाती है तो बदलता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। क्या कहते हो? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहां से अगर देखूं 5 tan थीटा इक्वल टू -12 को उधर ले जाओगे +12 हो जाएगा, और मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी 12/5। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? साहब बोलो, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी? हाँ साहब हो जाएगी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 12/15। मुझे क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, इसका नाम रख देना है ABC। और जो थीटा है ना मुझे यहाँ मानना है, थीटा मुझे हमेशा नीचे बेस में मानना है। क्यों मानना है ऐसे थीटा? सर थीटा तो एंगल ए पे भी मान सकते हो, नीचे क्यों मान रहे हो आप? इसलिए जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। कि सर क्या तकलीफ है? जिससे कि बेस बेस ही रहेगा, जो बेस है वही बेस रहेगा, जो परपेंडिकुलर साइड है वही परपेंडिकुलर साइड रहेगी, जो हाइपोटेनस साइड है वही हाइपोटेनस साइड रहेगी। नीचे जब एंगल होता है तो ये चीजें बदलती थोड़ी हैं, नहीं बदलती है ना। इसलिए हमने क्या माना? थीटा यहाँ पे है और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/5। सर देखो, हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा पड़ा है, जिसमें जिसमें आपने बताया था कि देखो बच्चों, यहाँ आपका साइन थीटा है, यहाँ कॉस है और यहाँ tan है। तो tan की जो वैल्यू होती है वो सर, tan की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है इसमें 12 है। अच्छा साहब थोड़ा सा न्यू बना ले, इसको कट करके दूसरा बना ले। बोलो, अब बना ले दूसरा। देखो ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर इसमें कितना है? 12। बेस है इसमें कितना है? 5।
परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। भाई साहब हाइपोटेनस भी तो पढ़ी है तुमने, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी क्या? हाइपोटेनस निकालनी हो तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, तब आता है आपका हाइपोटेनस। तो अगर मुझे ए सी निकालनी है, ए सी का स्क्वायर क्या होगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो मेरी बी सी कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, ए बी कितनी? 12, 12 का स्क्वायर 144। और भाई साहब मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना। अरे 169 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो ए सी का क्या होगा? रूट ऑफ 169 दैट इज 13। तो ये आ गई आपकी 13। सब कुछ क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज समझ में आया कहाँ होना है? हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज समझ में आया कहाँ होना है? अब तुम्हें क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा सा साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा, अरे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ही तो याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज ही खत्म है, केवल ये याद रख लेना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपने ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड क्या है? 12, हाइपोटेनस क्या है? 13। तो 12 अपॉन 13 ऑप्शन मिल जाना भाई साहब। ऑप्शन है क्या कहीं 12 अपॉन 13? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं होगा? 12 अपॉन 13 यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? बोलते काहे नहीं हो? क्या इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अरे आ जाओ सर, अब तो मजा आ गया, मजा आया, मजा आना चाहिए। अच्छा सा cot थीटा 7/8 दे रखा है और आपको 2 पॉइंट है नुन्नू मुन्नू से। अरे साहब एनसीईटी नहीं है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। सब बच्चे जानते हैं, सब ऐसी मिस्टेक ना करें आप। ठीक है, ठीक है। ये एवेल्यूएट करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी जाए, बोल दो स्पीड बढ़ा दी जाए क्या? अब तो सर स्पीड बढ़ा लो। cot थीटा है आपका 7/8। मुझे क्या करना है? मुझे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बन गया, इसका नाम रखा मैंने एबीसी। ठीक है, दूसरी बात मुझे याद रखनी है कि पाकिस्तान भाई साहब भूखा प्यासा है, इसको भूलना नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपना हिंदुस्तान हरा भरा है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ होता है, अरे सर पेन चेंज कर लो, मजा नहीं आ रहा। यहाँ आपका साइन है, यहाँ आपका कॉस है, यहाँ आपका टेन है। सर बाद बाकी 3 नहीं बताए? अरे भाई साहब मैंने बताए थे, इसके अपोजिट ही होते हैं बाद बाकी 3। तो करना क्या है? cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 7/8। क्या गिवन है? 7/8 गिवन है सर। फिर क्या दिक्कत है? 7/8 गिवन है। cot थीटा होता क्या है? cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बेस अपॉन, अरे 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 एक सेकंड, क्या होगा सर? वाइट करो, मजा नहीं आ रहा। tan जो होता है, अरे भाई साहब ये एक साथ क्यों हो जाता है? tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot जो होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, उल्टा होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, इज दैट क्लियर? तो इस ट्रायंगल में जो बेस है हमारा, जो बेस है हमारा वो क्या है? इस ट्रायंगल में जो हमारा बेस है वो क्या है? ये क्या है मिस्टेक आखिर? थैंक यू सर। तो इसमें इसमें हमारा जो बेस है वो बेस होगा 7, वो बेस होगा 7। ये ट्रायंगल मैंने कॉपी कर लिया है, ये हमारा जो बेस होगा वो 7 होगा। और चलो नाम दे देता हूं, ठीक है। बेस होगा 7 और परपेंडिकुलर साइड होगी 8, परपेंडिकुलर साइड होगी 8। और मैंने थीटा को नीचे ही लेट किया है। ऐसा क्यों किया है? जिससे कि हमें दिक्कत ना आए, रेफरेंस एंगल की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चीज है वैसी है। नीचे बेस होता है तो नीचे ही बेस है, ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे ही परपेंडिकुलर है। अब cot थीटा की वैल्यू हो गई है 7/8, बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? अब मुझे बताना पड़ेगा क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ी है आपने? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया,
और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो भाई साहब मुझे निकालनी पड़ेगी क्या? निकाल देता हूँ। AC का स्क्वायर 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 को जब तुम जोड़ोगे तो 113 आएगा बच्चों। तो यहाँ से मेरी AC जो आ जाएगी √113 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? जो AC आएगी √113 आ जाएगी। अरे सर रूट वाली कैलकुलेशन हो गई। तो क्या हो गया बच्चों? कोई बात हो गई क्या? रूट वाली कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या बच्चों? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, समझते हैं कि हमें एवुलेट का करना क्या है। सारा क्वेश्चन तो लिख लिया, सब कुछ तो निकाल लिया। हमें देखो अपना पहला जो पॉइंट है, अपना जो पहला पॉइंट है, अरे साहब थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखो क्या करना है आपको, अब न्यू पेज ऐड कर लेंगे। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम देख लेंगे हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा क्या होता है सर? देखो इसको याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 8 है। हाइपोटेनस क्या है? रूट में 113 है। ठीक है। क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर? कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी और हमारा बेस है 7 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो रूट में 113 है। दोनों का नीचे वाला सेम आ गया है, कैलकुलेशन आसान होगी, फायदा मिलेगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, अपना पीवीपी अपॉन एचएच भी लगाया। अब जो हमें एवल्यूएट करना है वो हम सीख लेंगे। इसको नोट कर लें, मैं इरेज करने वाला हूँ, मैं इसी पेज पे करने वाला हूँ। आप इसको नोट्स बना लें, समझ लें, इसी पे मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो क्या तुम तैयार हो? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब भाई साहब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ पूरे को। हाँ साहब ये हो गया आपका इरेज। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखो इरेज तो कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू देखी थी, क्या आई थी आपकी? क्यों भाई साहब? ओ भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 अपॉन रूट में 113। क्या आई थी? 8 अपॉन रूट में 113। और कॉस थीटा की आई थी 7 अपॉन रूट में 113। अब कर सकते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आई थी 8 अपॉन रूट में 113। ठीक है। और साइन थीटा की जो, अरे 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 अरे, और कॉस थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 7 अपॉन रूट में 113। ये वैल्यूज आई थी या नहीं थी? देख लें एक बार। ओ हो, अब तो निकलेगा ही नहीं। थोड़ा सा टेक्निकली अभी हम बहुत 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 स्ट्रांग नहीं है। अभी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 113 और कॉस थीटा की 7 अपॉन 113 आई है। तो अब देख लेते हैं। भाई साहब बिल्कुल सही वैल्यू लिखी थी, बिल्कुल सही वैल्यू लिखी थी। ठीक है। अब क्या करना है? अब करते हैं सॉल्यूशन। पहला जो पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस 8 अपॉन, अब वैल्यू तो लगाऊंगा, वैल्यू तो लगानी है ना। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। दूसरे में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू लगा दूं। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। सर अभी ना हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है। आइडेंटिटी देखो, क्या आपको 8th क्लास की एक आइडेंटिटी याद है? सर कौन सी आइडेंटिटी? सर बताना जरा, कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो आप? क्या तुम्हें आइडेंटिटी याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अरे सर ये आइडेंटिटी तो बहुत फेवरेट रही है। यस और नो? एक ब्रैकेट में सर इसको जोड़ दो, ए और बी को, और दूसरे ब्रैकेट में इसको माइनस कर दो। यही तो आइडेंटिटी होती है, इसी की तो हेल्प लेनी है अब आपको। अब क्या करना है? ऊपर देखो, एक 1 प्लस 8 अपॉन रूट में 113 है।
और 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113 है, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नो? सेम चीज नीचे होने वाली है, 1 का स्क्वायर माइनस के 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? इतनी सी बात क्लियर है? अब थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ आ जाए, आगे कर लें। तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट में 113 है। क्लियर नहीं है क्या? रूट में 113 अपॉन, अरे भाई साहब ठीक है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट में 113। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं इसके नीचे एक इसके नीचे एक मान लूं और एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा मेरा रूट में 113। ये कैलकुलेशन पार्ट है भाई साहब, यहां से आपका कैलकुलेशन पार्ट है। कोई मिस्टेक करी है क्या हमने? कोई मिस्टेक करी है क्या? हाँ मिस्टेक तो करी है। रूट में जो 113 है इसका स्क्वायर करेंगे, वापस आओ, देखो 8 का स्क्वायर 64, रूट में 113 आएगा 113, रूट में 113 आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट में 113 आएगा 113, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट है ये तो आपका। तो ऊपर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके तो 113 माइनस के 64 अपॉन में 113 अपॉन 113 माइनस के 49 अपॉन में 113। ठीक है, ये काटो, 113 में से 113 में से क्या घटाओगे? 64 हटा दो, तो आपका बचेगा 13 में 4 9 और 49। इज दैट क्लियर? 49 अपॉन 113 में से 49 घटाना तो आपका बचेगा 64। क्या मैं इसे किसी से काट सकता हूँ? 49 अपॉन 64 किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता। नहीं कट सकता तो फिर आपका यही आंसर है। ये है आपका आंसर इस वाले पॉइंट का। अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, बहुत ही सिंपल है, जल्दी कर लेते हैं इसको। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इससे पहले आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? कॉट थीटा की। अभी इसमें गड़बड़ क्या हुई है, न्यू स्लाइड हमने इसमें नहीं ऐड करी थी, इसकी वजह से हमें पुराना इरेज करना पड़ा है। कोई इशू नहीं है भाई साहब, ये भी करने की जरूरत नहीं है। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, इसका स्क्वायर ही तो करना है। बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हें, कुछ करना ही नहीं था, केवल वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? कॉट थीटा की वैल्यू तो सर गिवन है 7/8 और सर वैल्यू पूछ ली है हमसे कॉट स्क्वायर थीटा की। क्या आपको कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत है? क्या आपको पीवीबी अपॉन एचएचवी लगाने की जरूरत है? क्या आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना चाहिए? कुछ भी नहीं करना। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कॉट थीटा का स्क्वायर पूछा है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 49/64। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम सेम हो गए, दोनों के आंसर सेम सेम हो गए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैसा समझ में आ रहा है? अगर वीडियोस पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन और करा दिया जाए आपके लिए। अरे वाह वाह वाह, बड़े सिंपल क्वेश्चन, हलवा लग रहे होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन आपको। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। अरे सर अब आग लगा दी जाएगी, अब तुमसे पहले आंसर हमारा आएगा। अब तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, अब तो सर आग लगेगी। अब क्वेश्चनों के आंसर चुटकियों में आने वाले हैं। अब काम मिनटों में नहीं सेकंडों में होगा। इज दैट क्लियर? बता दो ना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो tan थीटा की वैल्यू 5/12 है। अब क्या है, सिंपली हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे सर। अब हम तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ थीटा मान लेंगे। tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है सर, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी पढ़ा था पीछे, तो याद है ना आपको? लो लो भाई साहब, लो, तुम नहीं मानोगे, एक बार और लिखना पड़ेगा, पीवीपी अपॉन एचएचवी। तो यही तो होता है tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होगा। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, बेस कितना है? 12 है, हाइपोटेनस आ जाएगी 13। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे सर। अब क्या पूछा है,
आपसे वैल्यू क्या पूछी है सर? ये वैल्यू पूछी है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर तो 5 है अपॉन हाइपोटेनस 13 है, 5/13 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है सर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर? 12 है, हाइपोटेनस सर 13 है, अपॉन अपॉन में क्या है? साइन थीटा। सर साइन थीटा की वैल्यू तो पहले निकाल लिया ना, 5/13 है, प्लस माइनस का ही तो अंतर है। कॉस थीटा की तो निकाल लिया ना, 12/13। इज दैट क्लियर? नो। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सीधा जोड़ दो, 12 और 5 17। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा जोड़ दो, 5 में से 12 गया तो माइनस के 7/13। सर उड़ाओ ना जरा, तलवार चला दी जाए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऑप्शन है क्या? माइनस के 17/7 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्या बोलती पब्लिक? अब आया ना मजा, अब आया ना असली मजा, हिला डाला ना, अब आया असली मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओहो हो, क्या बोलती पब्लिक? हाँ, इससे पहले, हाँ क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला किया था, ये वाला किया था। अच्छा सर, अब इस क्वेश्चन पे हैं सर। देखो अब तो थोड़ा फास्ट कर लो सर। अब सर हम तैयार हो चुके हैं ना भाई साहब, ना ना ना, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, है ना, मजाक ना करें हमारे साथ, ठीक है? अभी आग लगने वाली है सर। 3 cot थीटा की वैल्यू 4 है, ओके। और सर यहां से cot थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ओके। सर हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये तो चेक तब हो पाएगा ना जब हम इनकी वैल्यू लगाएंगे। इस LHS को सॉल्व करेंगे, इस RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आएंगी तो बराबर है, बराबर नहीं आएंगी तो बराबर नहीं है। लेकिन उससे पहले सर हमें थोड़ा यहाँ थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा, और ये जो पाकिस्तान भूखा प्यासा है इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान है आपका भूखा प्यासा, और अपना हिंदुस्तान, ओहो राजा हिंदुस्तानी, अपना हिंदुस्तान है हरा भरा। इज दैट क्लियर? तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो कॉट होता है, अब तक तो याद हो गया होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी सर? 5 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है? क्या बोलती पब्लिक? अब क्या करना है तुम्हें? यहां से वैल्यू लगा लो, टेन की, साइन की, कॉस की निकाल लो। यहां निकाल देता हूं लो आपके लिए। अरे सारे काम करने पड़ते हैं मुझे, मुझे जरूरत पड़ेगी सर टेन थीटा की। और सर देखो, साइन कॉस टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है और सर बेस 4 है। मुझे जरूरत पड़ेगी सर कॉस थीटा की। क्या जरूरत पड़ेगी? कॉस थीटा की। सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनस हमारी 5 है। सर मुझे जरूरत पड़ेगी साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सर देखो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है, यही सारी बातें तो करनी थी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5, ठीक है, ठीक है। अब सर देखो अपनी LHS ले लो, क्या ले लो? अपनी अपनी LHS ले लो। अपनी LHS क्या है बच्चों? LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये है अपनी LHS। तो 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? ये क्या निकाला है मैंने? क्यों भाई, क्या निकाला है? ये टेन थीटा की वैल्यू नहीं है क्या? क्या है? 3/4। हिंदी बोल दिए है। 3/4 का स्क्वायर कर दो सर, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर दोबारा कर दो सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9/16। इधर भी ऐसा ही होगा, कैलकुलेटिव पार्ट है भाई साहब, इसमें तो मैं क्या ही करूं, ये तो भर भर के आता होगा आपको। एलसीएम लेके ही सॉल्व होगी फ्रैक्शन, डायरेक्ट नहीं हो सकती, यू नो वेरी वेल। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, हा हा हा, और इधर 16 में 9 जोड़ा जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? तो भाई साहब 16 में से 9 गया तो 7 बचा,
16 में 9 जोड़ा तो 25 आया। सर 16 से 16 उड़ाओ तो 7/25 आया। ये अपनी LHS थी। क्या थी? ये अपनी LHS थी। सर इधर ना आप अपनी एक RHS और निकाल लो, इधर एक अपनी RHS और निकाल लो, उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। RHS क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू सर निकाल चुके हो, बहुत ही आसान थी। 4/5 स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस सर साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी थी 3/5 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और सर 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 7/25। और यहाँ हमारी जो LHS थी वो क्या थी? 7/25। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या हो गया? अरे सर LHS बराबर आ गई है RHS के। LHS बराबर आ गई है RHS के। तो क्या हुआ? अरे यही तो पूछा था, ये और ये बराबर है क्या नहीं? बराबर है या नहीं है? बराबर है सर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अरे सर अब तो उड़ा देंगे, अब उड़ाने वाले हैं। अब तो सर तुम थोड़ा फास्ट कराओ, अब सर मजा नहीं आ रहा, तुमसे पहले आंसर हमारे आ रहा। अरे यही तो चाहता हूँ, यही तो चाहता हूँ, मुझसे पहले आंसर आने चाहिए। सर 2 tan a की वैल्यू 3 है सर, tan a की वैल्यू 3/2 है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सर बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन जाने वाला है, फ्रैक्शन का सीन है। कोई इशू नहीं बच्चा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, फ्रैक्शन का है ही नहीं। tan जो होता है, अरे सर इसे तो लिख के रखो ना, PVP/HH। क्यों बच्चा, याद नहीं हुआ क्या अभी तुम्हें? अभी आप लोगों को याद नहीं हुआ है क्या? PVP/HH भी तुम्हें याद नहीं हुआ है क्या? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें 3 परपेंडिकुलर है और 2 इसका बेस है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वैल्यू निकाल ली जाए ट्रायंगल बना के। सर पुराना ही है, एक ही पैटर्न पे तो क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, एक ही पैटर्न पे तो क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं अपना, एक सेकंड एक सेकंड, लो साहब बेवकूफ समझे थे का? सारा ही मिटा देते हैं। ले भाई साहब, अब हम दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, हमसे पंगा नहीं कि सर दूसरा ट्रायंगल का है। अरे भाई साहब एंगल ए पे पूछ रहा है तो एंगल ए को नीचे रखो, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। रिफ्रेश एंगल के बारे में बताया था, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे वाले एंगल और बात हो रही है तो जो बेस है वो बेस रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए कह रहा हूं। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपका 2 है। ठीक है, इसको निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उड़ा दिया जाए, पाइथागोरस थ्योरम है सर, ये तो आती है। अब 4 और 9 हो जाएगा रूट में 13, रूट में 13। क्या वैल्यू चाहिए लगा लो, वैल्यू क्या चाहिए? साइन ए की जरूरत पड़ेगी, पहले निकाल के रख लेते हैं पहले से ही। सर देखो साइन ए जो होता है, साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस रूट 13 है। और सर जरूरत पड़ने वाली है कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 2 है और हाइपोटेनस एक रूट 13 है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू निकालनी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये वाली पेन थोड़ी कम विजुलाइज होती है। अरे साहब पहले काहे नहीं बताते हो? लो साहब वैल्यू निकल के आ गई है सारी की सारी। अब यहां रखना है अपना 4 साइन ए, 4 इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू तुमने निकाली है 3/√13 है, सही है, प्लस 3 कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली है 2/√30, 2/√30 अपॉन, सेम लगा दो, केवल माइनस का फर्क है, 3/√13। ओ भाई साहब ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको मुझसे पहले नहीं कर पा रहे हो क्या तुम? कॉस ए की वैल्यू क्या है? 2/√30। तो सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 12/√13 प्लस 6/√13 अपॉन, यहां भी 12/√13 माइनस 6/√13। अरे कुछ भी नहीं है साहब, ऊपर वाले को जोड़ दो, 12 और 6 18/√13, नीचे वाले को हटा दो, 12 और 6 गया तो 6/√13
√13 से √13 खल्लास, तो बचा गया 18/6। उड़ा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्या बोलती पब्लिक? अब तो आप हवा में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, यस और नो? हवा में क्वेश्चन उड़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 tan A बराबर 4 है, 3 tan A बराबर 4 है, और आपको चेक करना है कि ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है कि नहीं। कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, ये रिपीट क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, क्योंकि देखो इसके तो ऑप्शन ही भयंकर लग रहे हैं सर, इसके तो ऑप्शन ही भयंकर लग रहे हैं, इसको करा दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखकर ऑप्शन देखकर जज ना करें। ये रूट वाले लग रहे हैं इसलिए देखो ना जरा क्या गिवन है, देखना जरा एक बार, ये देखना कितनी जल्दी हो रहा है। क्या गिवन है? sin थीटा इक्वल टू P/Q गिवन है सर, ठीक है। अच्छा sin थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर एक ट्रायंगल बना लो, लो एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ थीटा है मेरा, इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है साहब। ओहो अच्छा सर, अच्छा सर, लो तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर है वो P है, जो हाइपोटेनस है वो Q है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा मेरा, क्या क्या निकलेगा? ओहो गलती मत कर देना, ऑप्शन में क्या है? ये तो भाई साहब ओहो सीन बन गया, सीन बन गया। ऑप्शन ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब तुम बेस निकालोगे तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर होता है साहब, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर होता है। कहीं आप ये गलती ना कर दे P माइनस Q कर दें, ये होगी Q² माइनस P², ठीक है, ठीक है। अब क्या चाहिए? tan थीटा की वैल्यू चाहिए सर, tan थीटा की वैल्यू चाहिए सर। अरे साहब ये जब पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपना हिंदुस्तान हरा भरा है तो इसको याद क्यों नहीं करते? यहाँ tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर तो P है सर, परपेंडिकुलर तो P है। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? हैं कुछ गड़बड़ करिए क्या? sin थीटा बराबर P/Q, ठीक है, sin थीटा P/Q, P हो गया, Q हो गया, ये हो गया। अब चाहिए क्या? tan थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या है? बेस है रूट में Q² माइनस P², और यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन कौन सा है? अरे एक जैसे लग रहे हैं सर, ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लाजवाब क्वेश्चन, नहीं आसान था, आसान था, कंफ्यूज करने में लाजवाब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। भाई साहब, भाई साहब, अरे लो मतलब आपने पढ़ाई करी और होमवर्क ना मिला, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क में। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। अभी एक क्वेश्चन ये, एक ये, इसके बाद है क्या? नहीं साहब, अभी ये 3 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, एक और कर लेते हैं लास्ट, फिर 2 और होमवर्क में हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे करोगे कि नहीं करोगे? कैसे पता लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। एक्चुअल में सर ने लगाया भी है ये ना, ये आपका एग्जाम्पल है, जी हाँ ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। कर लिया जाए, उड़ा दिया जाए, कर लिया आपने? अरे भाई साहब इतना फास्ट नहीं चलना है, इतना फास्ट नहीं चलना है, समझना है पहले। इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल एट P, ठीक है, P पे आपके 90 का बन रहा है, क्लियर दिख रहा है। OP आपकी 7 है, दिख रहा है, लेकिन क्या दिया है? OQ, ओ भाई साहब यही तो है मसला पूरा। OQ माइनस OP की वैल्यू 1 दे रखी है, 1। OQ यानी ये वाली साइड दो, OQ माइनस OP, OQ माइनस OP कितने दिए? 1 दिए।
तो OP तो 7 हो जाएगी, S तो Q 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ OP की जगह कहीं PQ तो नहीं है? क्वेश्चन में कुछ इशू है क्या? देखना पड़ेगा भाई साहब, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ इशू है। तो ये भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि क्वेश्चन में इशू लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ OP की जगह आपका PQ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप NCERT के एग्जाम्पल में देखेंगे, नहीं तो हम देख लेंगे, आप देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये रहा क्वेश्चन 11, दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। इसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर चाहिए भाई साहब, मुझे पता तो लगे कैसी तैयारी चल रही है। एक ये वाला ले लो, एक ये वाला है, ये तो आसान है, तुम कहो तो कर दें, ये तो बहुत आसान है। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan A बराबर 1 है। भाई साहब सुनो, tan A बराबर 1 है, मैं चाहूं तो इसको 2 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन अभी आपने वो चीज सीखी नहीं है। अभी आपने एंगल्स के बारे में नहीं सीखा, कौन से एंगल पे ये वैल्यू 1 होती है, ये होती है आपकी 45 पर, लेकिन वो अगला लेक्चर है, वो अपना अगला लेक्चर है। इस लेक्चर के हिसाब से कैसे करोगे सर? tan A बराबर क्या है 1, और tan क्या होता है? अरे भूल गए क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा है, अपना हिंदुस्तान हरा भरा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी आपका 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। कुछ गड़बड़ है क्या? tan A के लिए चेंजिंग होगी, रेफरेंस एंगल बदलेगा क्या tan A के लिए? भाई सब सुन लो, चलो कोई बात नहीं, 1 1 है तो कैसे भी कर लो। इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये है तो ये 1 हो गया, और ये बेस है तब भी 1 हो गया, कैसे भी कर लो। ठीक है, अब जब तुम इसको निकालोगे तो अपनी पाइथागोरस याद रखना, √2 आ जाएगी। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं दिखाऊंगा, और मुझे पता है मेरे से पहले उड़ा दिया है आपने। अब क्या चाहिए मुझे? वेरीफाई करना है क्या 2 sin A cos A 1 आ जाए। 2 sin A cos A की वैल्यू 1 है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वैल्यू लगा देते 2 × sin A। sin A की वैल्यू क्या होगी? साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है √2, तो साइन A की वैल्यू होगी 1/√2। कॉस A जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया √2, तो 1/√2। इसके नीचे एक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे 2 आ जाएगा, नीचे नीचे कर लो, अरे ये तो आता होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, √2 का √2 से 2 ही तो होता है, उड़ा दो जरा 1। और यही अपने को लाना था, यही अपना RHS में था, ये देखो। तो ये वेरीफाई कर दिया हमने, LHS को सॉल्व किया और हमारा RHS में जो था उसके बराबर आ गया, इट मींस हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों यही क्लास खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर में हमने बेसिक 8.1 का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है और हमने 8 से 10 क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से पूरी कोशिश करी गई है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, क्या चीज है जो आपको प्रॉपरली समझ में आ गई है, जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। हमारे साथ जुड़िए वाह मास्टर के इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छी चीजें प्लान कर रखी हैं आपके लिए। यतीश सर ने, मैंने मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम आ रहे हैं आपसे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होने वाली है। एक काम जो आपको करके ही जाना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है, मैं नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप स्किप करके जा सकते हो, लेकिन हर चीज अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम उतर गए हैं मैदान में, जी जान से मेहनत करने वाले हैं आपके साथ, और मेहनत आपको भी करनी है। तो इसी शब्दों के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको वॉचिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।